नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप सभी क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को सबसे पहले धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी से दीपावली और पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। पटाखों के बिना दीपावली का त्योहार अधूरा है। बताते चले कि इस बार दीपावली के मद्देनजर बेनियाबाग क्षेत्र में अस्थायी पटाखों का लाइसेंस भी दे दिया गया था। सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस कमिश्नरेट के जिम्मेदार अधिकारी के फरमान के बाद सबकी दुकानें उजड़ गईं। सैकड़ों की संख्या में दाल मंडी व आसपास के क्षेत्र के पटाखा व्यवसायी, जिनको इसी दीपावली के त्योहार का साल भर इंतजार रहता है, ब्याज पर कर्ज लेकर 2 पैसा कमाने के लिए अपनी दुकानें सजाते हैं, उन्हें भी काफी मायूस होना पड़ा। सब कुछ आदेश होते हुए भी ऐसा किन कारणों से हुआ, इस पर कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। जिला प्रशासन ने पटाखा कारोबारियों को अस्थायी पटाखा की दुकानें लगाने के लिए बाकायदा अनुमति दी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेनियाबाग क्षेत्र के भूमिगत पार्किंग में खड़े वाहनों के चलते इस बात की आशंका थी कि कहीं गाड़ियों के पेट्रोल से कोई बड़ा हादसा न हो जाए, लिहाजा अनुमति देने के बाद भी किसी की दुकान नहीं लगी। इस पूरे मामले में देखिए क्या कहना है बाबा खान पटाखा के अधिष्ठाता बिलाल खान बाबा का। जी, सबसे पहले तो पूरे देश के लोगों को दिवाली, छठ पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल दिवाली हम लोगों को बर्बाद करके चली गई। वजह ये थे कि 3 दिन का जो अस्थायी लाइसेंस हम लोगों को बेनियाबाग मैदान का दिया जाता था, जो कि बेनियाबाग स्मार्ट सिटी के अंदर में आने के बाद हम लोगों को 1 साल संपूर्णानंद में अलॉट किया गया। उसके बाद यहाँ पे 50 अस्थायी दुकानें लगा करती थी, जिसके एवज में हम लोगों को संपूर्णानंद अलॉट करना था वहाँ के वाइस चांसलर को। जब हम लोग संपूर्णानंद का ग्राउंड लेने गए तो वहाँ पे छात्र और वहाँ के वाइस चांसलर के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, जिस वजह से उन्होंने अलॉट नहीं किया। उसके बाद हम लोग बेनियाबाग मैदान के लिए जब हम लोग बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में गए तो उन्होंने सीधा हम लोगों को भेज दिया कमिश्नर साहब के यहाँ, और वहाँ भी कुछ विवाद बाहर एपेक्स हॉस्पिटल के चल रहे थे, जिस वजह से हम लोगों की कमिश्नर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हम लोग जब सीओ साहब के पास आए तो सीओ साहब ने भी हम लोगों को मौखिक तौर पे बताया कि आप जाइए बेनियाबाग में अपना स्टॉल लगाइए। डीएम साहब ने वहाँ का आदेश कर दिया है। उसके बाद हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कर दी गई, जब हम लोग बेनियाबाग मैदान में आते हैं तो वहाँ पे ये कहते हैं स्मार्ट सिटी वाले कि आप ऊपर आयुक्त से कहलवाइए, और जब तक ऊपर आयुक्त कहेंगे नहीं तब तक हम दुकानें लगाने नहीं देंगे। और जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे कि अब हम लोगों की दुकानें लगेंगी, सुबह 22 से 23 दुकानें जब बेनियाबाग स्मार्ट सिटी जो टिम्बर कंपनी ने टेंडर लिया है उसने अपने पैड पे लिख के भी दे दिया कि आप लगा सकते हैं, तो ऊपर आयुक्त ने वहाँ पे हम लोगों को मना कर दिया कि आप दुकान मत लगाइए। यहाँ पे ऊपर प्रशासन की बात यहाँ पे किसी तरीके से रखी ही नहीं जा रही है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने हमारे कह दिया कि खुले मैदान में पटाखे बेचे जाएंगे। यहाँ 50 दुकानदार, जो कि आज की स्थिति ये है, वो आत्मदाह भी कर सकते हैं। लोग पटाखे जो लाते हैं वो 3 दिन बेचने के लिए बड़े लाइसेंसी होल्डरों से खरीदते हैं। कोई 2 लाख का माल खरीद के रखे हुए है, कोई 5 लाख का माल खरीद के रखे हुए है। अभी जब तक लाइसेंस इशू नहीं हुआ है अभी तक वो भी अवैध चल रहे हैं, और जिसके पास माल है वो बेचारा रो रहा है, गा रहा है। अभी तक लाइसेंस हम लोगों को किसी तरीके का इशू नहीं किया गया है। सरकार से हम लोगों की यही अपील है कि हम लोगों की किसी तरीके से व्यापारीगण की सुनवाई की नहीं गई। दिवाली क्या, हम लोग दिवालिया घोषित हो गए दिवाली में। और सबसे बड़ी सरकार से अपील है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर होने के बावजूद बेनियाबाग ग्राउंड हम लोगों को मिला नहीं और हम लोग दुकान कहीं लगा नहीं पाए। 50 दुकानदार का आप मैडम बात समझ रही हैं कि 50 दुकानदार, किसी की बहन की शादी है, किसी की माँ बीमार है, किसी को इलाज में खर्चा करता है, कोई अपने बच्चे की फीस जमा करना है, किसी को मतलब हर तरीके की, हर इंसान की जो परेशानियां हैं, ये सरकार ने हम लोगों की किसी तरीके से बात सुनी नहीं। पटाखा व्यवसाय यहाँ पे दाल मंडी में आप देख सकती हैं, पूरा पटाखा अवैध तरीके से बिचवाया जा रहा है। कोई यहाँ पे रोकने टोकने वाला नहीं है। हम लोग पुराने पटाखा व्यापारी होते हुए भी हमारे क्या सबसे पहले आ जाते हैं अमला लेके
कि आप पटाखा बेच रहे हैं। आज हम लोग आप देख सकती हैं कि पूरी दुकान हमारी खाली बनी हुई है, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई किसी स्तर पे नहीं की जा रही है। डीएम साहब ने हम लोगों को इतना अच्छा आश्वासन दिया कि आप जाइए बिनियाबाग में, आपको दुकान दे दी जाएगी। हम लोग बड़ी खुशी के साथ जब बिनियाबाग मैदान में आते हैं तो बिनियाबाग स्मार्ट सिटी का जो टेंडर लिए हुए बंदा है वो कहता है कि आप जाइए ऊपर आयुक्त से कह के आइए। मैं आज सुबह ऊपर आयुक्त के पास भी गया, सुबह 9 से 10 बजे तक मेरे साथ 50 दुकानदार आज एसएसपी के बंगले पे, ऊपर आयुक्त के बंगले पे, सीओ ऑफिस में 1 से 2 बजे तक। आज लोगों की ये हाल है, लोग आत्मदाह बस नहीं किए हैं, लोग एकदम रोड पे आ गए, कंगाल हो चुके हैं। आप मीडिया वालों से यही अपील है, देखिए पटाखा आप ही लोग के त्योहार में यूज़ किया जाता है। ये त्योहार आपके श्री राम जब वनवास पूरा करके आए थे तो खुशी में छोड़ा गया था। आप लोग इसको अवैध वैध ना कहा करें। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शिवा काशी में इसको बनाती हैं। आप ही लोग हैं जो कहते हैं कि अवैध पटाखे का भंडारण हमने क्यों किया है। 3 दिन पहले बड़ा लाइसेंसी होल्डर हम लोगों को माल नहीं देगा। हम लोग कहाँ से, आसमान से माल लेके आएंगे? 300 का, किसी के पास 100 कार्टून माल है, किसी के पास 200 कार्टून माल है। सब आदमी रोड पे आ गए हैं। यहाँ ये स्थिति है, देख लीजिए आप मार्केट में उस तरीके का हर्षोल्लास है। बच्चे आके ये देखिए हमारी दुकान में बैठे हुए हैं, ये देखिए बच्चे लोग की चेहरे, उतरे हुए चेहरे देखिए कि बच्चे आए हैं फुलझड़ी अनार चरखी के लिए। बाप आके बैठा हुआ है कि कुछ तो मिल जाए, लेकिन क्या है, सरकार को हम लोगों की किसी तरीके की व्यापारी गण की सुनवाई करना ही नहीं है और हम लोगों को बड़ी निराशा है। हम लोग सरकार को मतलब हमेशा से प्रमोट किया गया, स्मार्ट सिटी में आया। बिनियाबाग में आपने 80 से 90 दुकानें बनवा दी है, वो जो कि स्वेटर बिकेगी। स्वेटर बाहर के लोग आके आपके यहाँ बेच के चले जाएं। आपके शहर का आदमी, आपके शहर का गरीब, एक गरीब आदमी 5,000 10,000 जो किराए पे लेके पटाखे की दुकान लगाता, आपने उसको बर्बाद कर डाला। हमारी उत्तर प्रदेश शासन से यही दरख्वास्त है कि शासन में जब हम लोग रूलिंग से हर तरीके से काम कर रहे हैं, आज हम लोग बर्बाद होके बैठे हैं। आज हम लोगों के पास माल नहीं है, आज हम लोग एकदम भिखारी हो गए हैं। माल है कहाँ बेचने जाए बताइए? किसी तरीके का आदेश नहीं हम लोगों को दिया गया। अरे हम लोगों को बिनियाबाग के बाहर आप दुकान दे देते हैं, हम लोग वहाँ दुकानें बेच देते हैं। अभी छोटे भाई की बहन की शादी है, कहाँ से पैसा लाएगा ये? इसके पास पैसा ही नहीं है। ये आप मीडिया गण वालों से फिर से रिक्वेस्ट है, मीडिया के नाम पे यहाँ पे 50 दलाल टहल रहे हैं दलमंडी के अंदर, जो मीडिया को बदनाम किए हुए हैं और पटाखे व्यापारियों से अवैध वसूली करते हैं। यहाँ 2-3 मुखबिर हैं जो अवैध पटाखा बेचवा रहे हैं सीनियर इंस्पेक्टरों के नाम पे, और इसका खुलासा आप लोग करिए। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, व्यापारीगण बर्बाद हो चुका है सर, उसके लिए कुछ करिए। बिलाल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि दाल मंडी में अवैध पटाखा मिल रहा है या जो है दलाल घूम रहे हैं। मैडम देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वो दलाल कौन है? दलाल की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, दलाल आपके सामने है। दलाल पुलिस लोगों के सामने साथ में चल रहे हैं, हर वक्त हमसाये की तरह चल रहे हैं। आपसे मेरी यही अपील है, दलालों को यहाँ से खत्म किया जाए। वो मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, वो हमारे प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं। मैं भी आज पुलिस उपायुक्त से मिल के आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैं भी मिलने गया था। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हम लोगों का पूरा सहयोग किया, पर सहयोग नहीं किया तो हमारे ये बिनियाबाग में जो टेंडर कंपनी ने लिया है, पूरी एनओसी मिलने के बाद, स्मार्ट सिटी के पीआरओ को फोन होने के बावजूद वो कहते हैं कि आप हमें लिखित में दीजिए। हम आपको लिखित में कहाँ से दें बताइए? जब आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर कर देते हैं, हम आपको लिखित में कहाँ से दें? और रही बात अवैध पटाखा मंडी की, यहाँ कुछ अवैध नहीं है। अवैध ये है कि बिना लाइसेंस के यहाँ माल क्यों बिकने दिया जा रहा है, लोग क्यों बेच रहे हैं। हम लोग 3 दिन का लाइसेंस लेके हम लोग दिवालिया घोषित हो गए हैं। हमारे का 3-3 4-4 स्टाफ है, हमारी फैमिली है, हम लोग कहाँ से पैसा पार्टियों को देंगे आप बताइए? अभी दिवाली के दूसरे दिन सब लाइसेंसी होल्डर खड़े हो जाएंगे पैसा लेने के लिए। अब आप लोग बताइए हम लोग क्या करें? अभी 40 दुकानदार जिन्हें लाइसेंस नहीं इशू हुआ, वो क्या करेंगे आप बताइए? क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।